जी नाज़रीन, शहज़ाद की बैठक में खुश आमदीद। और आज हम पेशावर में मौजूद हैं और हम आपको पेशावर का एक और ख़ूबसूरत मंदिर दिखाने वाले हैं। और इस मंदिर की तारीख़ी अहमियत के हवाले से हमें हारून सरबदयाल, जो यहाँ के मशहूर समाजी रहनुमा हैं, वो आगाह करेंगे। चले चलते हैं और पेशावर का एक खूबसूरत कदीमी मंदिर देखते हैं। इस कालीबाड़ी मंदिर पेशावर की अहमियत इस एतबार से बहुत मुस्तनद है कि चौधरी जानदास, जो गाड़ी 84 हाथा में क़याम पजीर थे, तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने कायदे आज़म सरदार अब्दुल रब नश्तर ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान के साथ मिलकर पाकिस्तान में शामिल होने के लिए जो खैबर पख्तूनख्वा करीम सूबा सरहद का वोट उसमें शामिल करवाया, जिसकी बदौलत सूबा सरहद खैबर पख्तूनख्वा की एक आवाज़ पाकिस्तान में शामिल होने के लिए गई। और पाकिस्तान बनने के बाद हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 75 रुपीज़ चौधरी जानदास को गिफ्ट और आनर किए, जिसको लेने से चौधरी जानदास ने इनकार किया और रिक्वेस्ट की कि ये मंदिर चूँकि पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है और ये अब काबिल इस्तेमाल नहीं, हमें दे दिया जाए। लिहाजा कायदे आज़म के अहकामात पर कालीबाड़ी मंदिर पेशावर तहरीक पाकिस्तान, तहरीक आज़ादी में कोशिशों और काविशों के पेश नज़र हमारे चौधरी जानदास को दिया गया और आनवर्ड ये हमारी यहाँ की हिंदू कम्युनिटी के ज़ेर इस्तेमाल है। और इसको एविक ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की भी मुआवनत हासिल है। आए रोज़ कोई ना कोई काम जिसमें जो रह जाता है वो एविक ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की इंतज़ामिया, उसके चेयरमैन और उसके जो केयर टेकर्स और डिप्टी सेक्रेटरी श्राइन जो है वो इस पर गाय बगाहे विज़िट करते हैं और जो कमी होती है उसको दूर करने में अपना रोल प्ले करते हैं। और ये पाकिस्तान की हुकूमत के ज़रिए और इंतज़ामी अमूर की के ज़रिए जो है ना पाकिस्तान भर में एक मिसाली मंदिर के तौर पर जाना होता है। बगाए काम होता चला आया है। जी ख़वातीन व हज़रात, हिंदू सनातनी धर्म और आयुर्वेद की जो शोबा है उसके मुताबिक ये पीपल का जो दरख्त है ये हिंदुज़म में इंतहाई मोहतरम और अहमियत का हामिल है और लगभग मेडिसिनल भी 3000
के करीब अद्वियात में इसका इस्तेमाल हो रहा है। और जो 22 दरख्त हैं हिंदुज़म में, उसमें सबसे अफजल मकाम इसी पीपल के दरख्त का है, जिसे पिपलेश्वर भगवान के नाम से जाना माना और मुहतरम समझा जाता है। और उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो बरगद के या बोध के या बोड़ के दरख्त का है, कि जिसको सनातन धर्म में हिंदुज़म में इंतहाई अहमियत का हामिल है। और अक्सर व बेशतर आज के दिन सैटरडे को बाकायदा पिपलेश्वर महाराज की पीपल के दरख्त की पूजा होती है। इसकी अहमियत इस एतबार से भी कि दुनिया के चंद दरख्तों में से वाहिद ये वो दरख्त है कि जो 24 आवर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। एक किस्म का प्यूरिफिकेशन के लिए किसी भी माहौल में पीपल के दरख्त की बड़ी अहमियत है। और उससे बढ़कर ये कि इस दरख्त के लगाने की बहुत महिमा और उसकी अफजलियत बयान की गई है। आए अब कालीबाड़ी मंदिर, तारीखी मंदिर के कुछ और हिस्सों पर रोशनी डालते हैं। ये देख रहे हैं कि ये इस जो संगत हाल है कालीबाड़ी मंदिर का, इसकी जो है इस हाल के कमरे का फर्श लाला देश में घंटी लगी होती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि भगवान के दर्शन के लिए या देवी माँ के दर्शन के लिए आने के लिए लब्बैक कहा जाए। और दूसरी, ये 7 धातों से मिलकर बनती है। जब इसको किया जाता है तो इसकी जो आवाज़ है वो 7 लेयर में 7 सेकंड तक इस माहौल में प्रवेश करती है। वो उस माहौल को प्योरीफाई करती हैं और इससे जो लेयर पैदा होती है उसको सनाती संस्कृति में ऊर्जा कहा जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। ये गद्दी साहब है, इसकी अहमियत सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा है। और चूँकि यहाँ पर वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता और दीगर भागवतम महापुराण यहाँ रखा जाता है और पंडितों और ज्ञानियों और प्रचारकों के ज़रिए उसका पार्टिसिपेंट्स जो आए होते हैं संगत हाल में, उनको दीनी तालीम से रूशनास कराकर आगाह किया जाता है। लिहाजा सबसे पहला माथा जो टेकना है वो वेद व्यास की इस महाराज की इस मकाम को किरदार जो इन्होंने निभाया है उसकी वजह से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद है। और आशीर्वाद यही है कि कोई पूजा पाठ, आराधना या शुभ कार्य जो किया जाएगा उसमें सबसे पहला प्रणाम और पहला सलाम और पहली जो हाजिरी है वो गणेश महाराज जी को देनी है। लिहाजा इस नाते हम पहला प्रणाम जो है वो श्री गणेश महाराज जी को करते हैं।
ख़वातीन और हज़रात, श्री गुरु गणेश जी महाराज जी के बाद सबसे पहला नमस्कार जो है वो शारदा मैया माँ सरस्वती का होता था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि श्री गणेश भगवान जी ने अपने वालिदैन की हुक्म की बजावरी में एक दांत परशुराम जी की साथ संवाद में और जो लड़ाई हुई उसमें वो टूट गया। इस महान गाथा की सूरत में तमाम देवी देवों ने जो वरदान दिया, वो पहला प्रणाम श्री गणेश जी महाराज जी का और दूसरा प्रणाम जो है वो माँ सरस्वती का है। लिहाजा हम दूसरा प्रणाम माँ सरस्वती जी को करते हैं। गिने चुने चंद एक शिवलिंगम में सबसे कदीम और 7 धातों से बनने वाला तारीखी शिवलिंगम है, जिसकी मिसाल शायद आपको पाकिस्तान में कहीं और किसी और मकाम पर न मिले। शिवलिंगम की ये जो सूरत है ये नापैद है, नायाब है और एक बहुत बड़ी तादाद कालिका माँ जी की मूर्ति है। और आपको ख़वातीन हज़रात बताते चले जाएं कि 92 में बाबरी मस्जिद के केस के बाद यहाँ की तमाम तर जो यहाँ लगी मूर्तियाँ थी वो तोड़ दी गई और ये जो मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं ये सब बड़ी मुश्किल हालात में भारत और दीगर मुल्कों से मंगवाई गई हैं और दोबारा यहाँ पर स्थापित की गई हैं, जो कि यहाँ पर तोड़ फोड़ का शिकार हो चुकी थी। और अब शुक्र है उस पाक परवरदिगार का और परमपिता परमेश्वर का कि यहाँ पर दोबारा से ये मंदिर अपने आबोताब के साथ पूजा आराधना के लिए ज़ेर इस्तेमाल है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी के ओम नमः शिवाय, गणपिता के ओम नमः शिवाय, गुरुदेवों के ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आदिपति प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज की जय। पशुपतिनाथ
देवों के देव भूतनाथ, वृक्षनाथ, वनस्पतिनाथ, नाथों के नाथ भोलेनाथ शंकर तेरे चरणों में बारंबार बारंबार अति बारंबार माँ पार्वती सहित नमस्कार। ये जगत के दाता, सबसे पहले वतन अजीज पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए, पूरी सृष्टि के लिए खैर सुख सहायता के लिए झोली फैला कर तेरे खैर की भीख मांगते। अपने नाम की लाज रख, सबका भला हो सबकी खैर कर, कुल का भला हो कुल की खैर कर। कोई भी कहीं भी किसी भी लोक में मेरे मालिक, जानवर हो, इंसान हो, परिंदे हो, देवतात हो, जगत के दाता सबकी सहायता करना, सबकी खैर करना। एक हाथ सब साथ, जहां बड़े हाथ वहां बड़े तेरी ललकार, बोल साचे दरबार की। ओम नमः शिवाय, श्री ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, प्रभु ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता। ओम भगवती भगवान की भक्ति करो प्रवान तुम, अम्बे माँ अमर कर दो जिसपे हो जाओ प्रवान तुम। काली माँ काल के पंजे से तुम ही बचाना आन के, गौरी माँ गोद में बिठाना अपना बालक जान के। चिंत पूर्णिमा चिंता हमारी दूर सदा करती रहो, लक्ष्मी माँ लाखों भंडारे हमारे सदा भरती रहो। नैना देवी माँ नैनों की शक्ति को देना तू बढ़ा, वैष्णो माँ विषय विकारों से बचाना तुम सदा। मंगला माँ मंगल सदा करना भवनों के दरबार में, चंडका माँ चढ़ती रहे तेरी लीला सदा संसार में। भद्रकाली माँ भद्र पुरुषों से मिलाना तुम सदा, ज्वाला माँ जलना हेर का वश पे मिटाना तुम सदा। चामुंडा माँ शिव दयाल का उन पे दयादृष्टि करती रहो, मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बहन भाइयों पर, दोस्तों अजीज अकारब पर, वतनी अजीज पाकिस्तान पर, दुनिया भर पर हे जगत के दाता अपनी दया दृष्टि करती रहो। माता मान सम्मान इज्जत सुख संपत्ति से हमारे भंडारे सदा भरती रहो। जय अम्बे जय जगदम्बी गौरी नारायणी नमोस्तते नमोस्तते नमोस्तते। ओम हरि हरि शरण, ओम हरि हरि शरण, ओम हरि हरि शरण, ओम हरि हरि शरण, जय हरि शरण, ओम हरि हरि शरण, हरि शरण हरि शरण हरि हरि शरण। ओम मारुतियाय नमः, ओम हनुमान ज्ञान सागर नमः, ओम मारुतियाय नमः, ओम मारुतियाय नमः, ओम अंजनी नंदन नमो नमः, ओम केसरी नंदन नमो नमः, ओम रामदूत हनुमान नमो नमः। हे संकट मोचन रामदूत हनुमान नमो नमः। आपको जैसे कि शायद इल्म ना हो, लेकिन पाकिस्तान जब आवाज़ वजूद में आया तो उस वक्त सबसे पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम पाकिस्तानियों में सबसे बड़ी तादाद शेड्यूल कास्ट या मेघवाड़, भील, महेश्वरी, बागड़ी और वाल्मीकि जनता की थी, कि जो कि नामसाइद हालात की वजह से फिर तादाद उनकी कम होती चली गई। बारकैफ आज यहाँ के तारीखी वाल्मीकि आश्रम में मौजूद हैं और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो आर्किटेक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तमाम देवी देवताओं और अवतारी जो पुरुष हैं उन सब की तस्वीर जो है आपको दिखाई दे रही है। और ये वही आर्किटेक्चर है कि जो कि कदीम तारीखी जो जोगी टीला मंदिर है वहाँ पर आपको यही रंग यही अक्कासी मिलती है। और इसी तरह बेशकीमती और हाईली वैल्यू जो ये नक्शो निगारी का जो महारत यहाँ पेश की गई है, यही आपको गुरु गोरखनाथ जो हिंदू टेम्पल पेशावर में वाक़या है वहाँ पर ये कीमती असासा आपको दिखाई
महात्मा गांधी, नेहरू और दीगर मोहतरम शख्सियात आकर प्री पार्टीशन यहाँ क़याम किया करती थी। जी ख़वातीन हज़रात, आज हारून सरअब्दियाल जो दुनिया भर में एक जाना पहचानी शख्सियत के तौर पर जाना जाता है, वो इसी दरबार साहब की बदौलत है। यहाँ मेरे गुरु श्रीमान कृपाराम जी महाराज जी का रिहाइश थी और यहाँ हम हिंदी, गुरमुखी और तमाम तर दीनी तालीमात सीखने के लिए हम यहाँ, मैं और मेरा भाई शिवदयाल कंवल यहाँ आते रहे और इसी तालीमात की बदौलत आज हम माइनॉरिटीज़ एंड ह्यूमन राइट की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ अपने श्री गुरु चंदन शाह जी को, गुरु कृपाराम जी को, गुरु शिवदयाल कंवल जी को और गुरु अकरम देव जी को, गुरु कबीरदास जी को और गुरु सर शफीक जी को प्रणाम करता हूँ कि जिनकी बदौलत इल्मी इस दरसगाह से मेरी रूहानी तस्कीन हुई और मेरी इल्म में इजाफ़ा हुआ और आज आपके सामने हूँ। आपकी बेतहा दुआओं का मुतकाज़ी हूँ। मान में रहिए, सदा सलामत रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।